कि जिसके जिसके ज्ञान मैच्योर होता गया और जिसने जिसने शरीर को पर जाने लगा, शरीर को मिट्टी मानने लगा, तो उसके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे। प्रश्न ये है कि ज्ञान परिपक्व हो रहा है, शरीर को पर जान रहा है, अपने को आत्मा मान रहा है, इसका चेंज ही यह है कि वह जीव शरीर की पूरी शरीर की अनुकूलताएं छोड़ता है। पहले चिन्ह समझा, सही है। शरीर की जितनी अनुकूलता है, शरीर की जितनी चोचले है, वो सब छोड़ता है। फिर शरीर से ऐसे नाते तोड़ता है कि उसको नग्न रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, शरीर के बाल खींचने में भी कोई दिक्कतें नहीं है। ये है वो ज्ञान की परिपक्वता, समझे कि नहीं। ये चिन्ह है कि इस जीव ने इस शरीर को एकदम मिट्टी का ढेला जाना, पर पदार्थ माना, और उसका किंचित भी इसके जीवन में राग नहीं है, तभी तो ये उसके नग्नता से भी हिचकिचा नहीं रहा और इसके केशलोच से भी इसको तकलीफ नहीं होती है। ये समझ लेंगे नहीं समझ लें। नग्नता काय का चिन्ह है हमारे ज्ञान की परिपक्वता का, हाँ या नहीं। अब बोलेंगे नहीं, हम कितने ऐसे लोगों को भी देखा जिनका ज्ञान परिपक्व नहीं है लेकिन दीक्षा ले ली, उन्होंने गड़बड़ कर दी ना। ज्ञान की परिपक्वता वाले ने शरीर की रुचि तोड़ने के लिए दीक्षा ली थी, अब इन्होंने तो बस कॉपी करके नग्न कर दिया शरीर को। शरीर को नग्न करना थोड़ी धर्म था हमारा, समझेंगे तुम। प्रश्न उठे कि दिगंबर जैन लोग मुनि ये भगवान नग्न क्यों रहते हैं। वो इसलिए कि पूरा विश्व बोल रहा है शरीर और आत्मा भिन्न है, लेकिन जैन धर्म वाले शरीर और आत्मा को भिन्न जानते हैं, भिन्न मानते हैं, और उसका अनुराग, प्रेम, रुचि इतनी तोड़ते हैं। शरीर जब मिट्टी का है, जड़ का है, भौतिक वस्तु है, तो उसके शरीर का प्रेम इतना तोड़ा जाता है कि उसको वस्त्र भी नहीं रखा जाता, उसके बालों को भी खींच कर निकाला जाता है। पूरा विश्व शरीर को जड़ बोलता है, लेकिन शरीर से प्रेम बनाए रखता है। चाहे श्वेतांबर धर्म हो, चाहे अजैन धर्म हो, हम बोलते हैं वो तपस्वी है। आप तप कर रहे हो, ज्ञान को होशियार बना रहे हो, मैच्योर्ड बना रहे हो, तो ये वस्त्र क्यों है फिर ये भोग क्यों है। ये शरीर की प्रेम नहीं तो और क्या है बताओ। शरीर के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, राग नहीं है, तो ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हमें अजैन क्यों नहीं चलेंगे, हमें अन्य देवी देवता क्यों नहीं चलेंगे, है ना। वस्त्रधारी हो तो सीधा चैप्टर हो गया क्या कि वे शरीर का राग करते हैं, तो वे तो पूज्य पद नहीं आते। इसलिए हमारे पूज्य पद में 5 लिए, 6 नहीं लिए। वे 5 नग्न अवस्था वाले हैं, हाँ या नहीं। सिद्ध होगा तो अशरीरी हो गए, लेकिन 4 जिनकी बात कर रहे हैं वे नग्न अवस्था के धारक क्यों चाहिए हमारे को, दिगंबर मुद्रा क्यों चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या कारण है। ये उनके ज्ञान की मैच्योरिटी, उनकी श्रद्धा की दृढ़ता और उनका समर्पण सब दिखा रहा है कि वे अपने आत्मा के लिए समर्पित हुए हैं। वे आत्म कल्याण के लिए शरीर का पूर्ण अनुराग तोड़ा है जिन्होंने। समझा क्या। और समझना कि देखो अभी जो अज्ञानी जीव रहते हैं, जो अपने को आत्मा नहीं समझते, जो शरीर समझते हैं, वे शरीर की अनुकूलता के लिए इतने तड़पते हैं कि शरीर को तो अनुकूल सामग्री दी, लेकिन आत्मा में इतनी इच्छा उत्पन्न करके आत्मा को तो पूरा तड़पा दिया। समझे क्या कहा मैंने। अज्ञानी जीव शरीर की अनुकूलता खींचने के लिए आत्मा के अंदर अनंत आकुलता तड़पाता है, अनंत आकुलता से आत्मा को तड़पाता है, सही है कि नहीं। और जब ज्ञानी जन रहते हैं वो स्वयं को आत्मा मानते हैं और शरीर तो तड़पता नहीं ये जानते हैं, तो वे आत्मा के अनुकूलता के लिए, आत्मा की निराकुलता के लिए शरीर को होते हुए कष्ट भी नहीं गिनते। तो सही क्या है ये बताओ। अज्ञानी जन सही कर रहे, ज्ञानी जन विचार करो आप, समझे कि नहीं समझे। वो जड़ वस्तु को सुखी करने के लिए चेतन वस्तु को तड़पा रहा है, और ज्ञानी जन चेतन वस्तु को सुखी रखने के लिए अचेतन वस्तु का अनुराग तोड़ रहा है, प्रेम तोड़ रहा है, क्योंकि वो जड़ता से भरा हुआ पदार्थ है। कौन सा, वो शरीर। तो उसके अनुराग करने से चेतन आत्मा में तड़पन उठती है, हाँ या नहीं। तो वो चेतन आत्मा की तड़पन समझ रहे रोकता है। तो अज्ञानी जन का जीवन और ज्ञानी जन का जीवन समझ में आपको कैसा रहता है, कितना अंतर है। और ये तो हमारे को दिगंबर मुनि ही क्यों चाहिए, समझ में आया। श्वेतांबर क्यों नहीं चलते, अन्य होते क्यों नहीं चलते, क्योंकि वो अभी तक देह और आत्मा के भिन्नता वाला ज्ञान की परिपक्वता, आत्मा के प्रति समर्पण उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो हमारे को नहीं चाहिए। समझे क्या बोला, लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि क्यों दिगंबर चाहिए। और फिर हमारे को ये भगवान जी जब मिले हमारे को, सोचो दिगंबर मुद्रा के धारक जिनेंद्र भगवान, दिगंबर मुद्रा के धारक मणिराज, तो वो चिन्ह क्या है, किसका है कि भैया आत्म कल्याण के लिए सब शरीर की अनुकूलता छोड़ो, है कि नहीं। आज हम अगर छोड़ने को बोले कोई चीज़ तो क्यों नहीं जुट रहे हमारे साथ,
क्या ये हमारे अंदर के मिथ्यात्व का प्रतीक नहीं है, चिन्ह नहीं है? हाँ या नहीं? कि हम ये पे आत्मा की चर्चा सुनेंगे जरूर, लेकिन हमारे अभिप्राय में हम अपने आप को ये शरीर ही माने बैठे हैं, इसलिए उसकी इतनी सी अनुकूलता तो छूट रही नहीं। मैं इतना ही बोलता हूँ, चलो आज से गद्दी का त्याग करो, कौन छोड़ेगा? गद्दी तक नहीं छूटती हमारे। एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं छोड़ दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं छूट रही है। समझे क्या? हम थोड़ी घर बोल रहे घर दार परिवार छोड़ने को। कितने लोगों को आलू छोड़ने को बोलो तो वो भी नहीं छूटता उनसे। वैसे ही है कि नहीं? रात्रि भोजन छोड़ो तो वो भी नहीं छूटता। विचार करो कि कौन से लेवल का मिथ्यात्व चलता है अंदर। समझिए क्या? एक वो है जो पूरे विश्व छोड़ रहे है ना, 6 खंड छोड़ रहे हैं। एक ये इसको आलू प्याज नहीं छूट रही, यहाँ से रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, कि कुछ तो अंतर है, कुछ तो अंतर है। तो वो अंतर क्या है? वो सम्यक दर्शन ही वो अंतर है, जिसे पक्का अपने अभिप्राय में हो जाता है कि इस देह के भीतर चेतना स्वरूपी आत्मा है, वो मैं, दैट इज मी, एंड बॉडी इज पर। समझे कि नहीं? तो वो जब शरीर पर है तो ये किस में होना चाहिए? ये ज्ञान की मैच्योरिटी में आना चाहिए। तो ज्ञान मैच्योर्ड है कि बच्चा ही है मेरा, ये प्रश्न पूछो। अभी भी बच्चे जैसी बातें करता है, पागल जैसी। समझे कि नहीं? अभी तो हमारा ज्ञान इतना ही निर्णय नहीं कर पाया है कि ये शरीर, सोचो रॉ मटेरियल क्या है इसका, टेबल का मिट्टी, दीवार का मिट्टी, किताब का भी मिट्टी है, तो शरीर का क्या है? इसको मारे तो उसको दुखता नहीं, इसको मारे तो उसको दुखता नहीं, इसको मारे तो उसको दुखता नहीं, तो इसको मारे तो कैसे दुखता? दुखता कि नहीं दुखता? कुछ तो समझ में आना चाहिए। मतलब सोचो हमारा ज्ञान इतना भी समझ नहीं पा रहा। तो जब ज्ञान ही इतना ना समझ हो तो मुझे बताओ श्रद्धा गुण और चारित्र गुण अच्छा काम कैसे करेंगे? क्योंकि ज्ञान गुण कैसा प्रधान गुण है हमारा, जिधर ज्ञान भागता है उधर ही श्रद्धा चारित्र भागते हैं। हाँ क्या नहीं? तो मुझे बताओ हम हमारे ज्ञान को परिपक्व बना रहे हैं, ना समझ ही बने दे रहे हैं? बने रहे बेटा, तुम ना समझ।